नमस्कार, जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आज है 28 जनवरी 2025। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अब आएगा 2500 प्लस 2500 यानी टोटल 5000। पांचवी और छठवीं दोनों एक साथ। हेमंत का आखिरी फैसला। आखिर किन महिलाओं को 2500 प्लस 2500 साथ में मिलेगा और किन कैटेगरी की महिलाओं को नहीं मिलेगा 2500 रुपये। देंगे आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल डीके गवर्नमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना को लेकर मंत्री का अंतिम फैसला। 28 जनवरी हेमंत का आदेश। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में आज है 28 जनवरी और सुबह सुबह आप सभी मैया योजना के लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि अब उन लाभुकों को नहीं मिलेगा पैसा जो इन कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। जो लाभुक इन कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हें ही केवल मैया सम्मान योजना का छठवीं किस्त का 2500 रुपया मिलेगा। और साथ ही हेमंत सोरेन जी ने कहा कि मैया सम्मान योजना का छठवीं किस्त का इंतजार बहुत दिनों से लाभुक कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और अब उनके खाते में छठवीं किस्त का पैसा आना शुरू हो जाएगा। आखिर क्या है वो कैटेगरी, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आखिर किन लाभुक को मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ। यहाँ पर पहला जो कैटेगरी है वो है जो महिला झारखंड की निवासी हो। दूसरा जो कैटेगरी है वो है 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु की हो। तीसरा जो कैटेगरी है वो है आधार नंबर से जुड़ा सिंगल एकल अपना पर्सनल बैंक खाता हो। चौथा जो कैटेगरी है वो है कोई भी राशन कार्ड हो, चाहे वो लाल, पीला, हरा, गुलाबी या सफेद। पांचवा जो कैटेगरी है वो है वोटर कार्ड होना चाहिए। छठवां जो कैटेगरी है वो है मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा सत्यापन के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो कैटेगरी है वो है आयकर अदा करने वाले परिवार, चाहे इसमें परिवार के कोई भी सदस्य आयकर अदा करता हो। यहाँ पर दूसरा जो कैटेगरी है वो है ईपीएफ धारी आवेदक महिला, यानी जिन्हें कहीं काम करने पर पीएफ मिलता हो। तीसरा जो कैटेगरी है वो है आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। चौथा जो कैटेगरी है वो है आवेदिका स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। पांचवा जो कैटेगरी है वो है जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। छठवा जो कैटेगरी है वो है जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो। आप सभी को यह तो पता चल ही गया होगा कि किस कैटेगरी के अंदर आने वाली महिला को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। आखिरी सत्यापन के बाद जो महिला पहले कैटेगरी के अंदर पाई गई उन्हें मैया सम्मान योजना का छठवीं किस्त इस महीने के अंदर मिल जाएगा, और जो महिला आखिरी सत्यापन के बाद पहले वाले कैटेगरी के अंदर नहीं पाई गई उन्हें मैया सम्मान योजना का छठवीं किस्त का पैसा 2500 रुपये नहीं मिलेगा। और जिन महिलाओं को पांचवी किस्त का पैसा नहीं मिला है उन्हें एक साथ पांचवी और छठवीं दोनों का पैसा जोड़कर दिया जाएगा। 2500 प्लस 2500 5000 रुपये दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।